Hello, good evening to all of you. Welcome to Aslam classes and thank you very much for watching my videos. I'm just going to start our next session of homophones. I think so you must have a pen and notebook. Okay, now once again let's get started. देखिए भाई, आज डिस्कस करते हैं क्या, एक्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्ट के बारे में बात करेंगे होमोफोन्स में। आज का टॉपिक जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्पेशली, सो यू मस्ट हैव अ पेन एंड नोटबुक। ओके, नाउ जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, आप देखिए भाई, आपके पास में यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक एक्सेप्ट है, एक एक्सेप्ट है। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। एक का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, कबूल कर लेना। क्या मतलब होता है? स्वीकार करना, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कबूल कर लेना, कबूल करना। दो मीन हो सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय। क्या मतलब होता है? के सिवाय, या हम कह सकते हैं के अलावा, के अलावा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये, काफी हद तक आते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, अब हम लोग एग्जांपल शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई क्या लिखा है, हिज ओपिनियन, ओपिनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। देखिए ओपिनियन का मतलब क्या होता है? ओपिनियन का मतलब देख लीजिए आप, क्या हो सकता है? ओपिनियन का मतलब जो होता है वो होता है राय। आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, राय, किसी की राय, दैट्स मीन ओपिनियन कह सकते हैं हम लोग। हम इसको एडवाइस के बराबर रख सकते हैं, एडवाइस के बराबर रख सकते हैं हम इसको। ओपिनियन क्या होता है? राय होती है, ठीक है ना। इसको हम एडवाइस के बराबर रख सकते हैं, इसको हम राय कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला वर्ड आपके पास में क्या हो गया, ओपिनियन। तो क्या लिखा है, हिज ओपिनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेड। जो उसकी ओपिनियन है, उसकी राय है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड, वो स्वीकृत नहीं है, यानी कि स्वीकार करने योग्य नहीं है, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है ना, कि स्वीकार नहीं की गई। हिज ओपिनियन वॉज नॉट एक्सेप्टेड, उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो राय है, वॉज नॉट। देखिए वॉज के साथ में भी थर्ड का होना, वॉज के साथ में भी थर्ड का होना, ये पैसिव वॉइस कहलाता है। आप याद रखें, मैं बता दूंगा आपको, ये अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं है, फिलहाल ये क्या है, पैसिव वॉइस है। वॉज के साथ में भी फर्स्ट का होना दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस कहलाता है। तो उसकी जो राय है उसको स्वीकार नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्या है देखें, लिखा है प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस अपॉन योर वेडिंग, ठीक है ना। देखिए प्लीज का मतलब कृपया से ले लीजिए, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करने से होता है। माई हार्टली, मेरी दिल से। हार्टली का मतलब क्या है? तहे दिल से इसको बोलते हैं, वो चीज है। कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? बधाइयां, ठीक है ना। मेरी बधाइयां जो है एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अपॉन योर वेडिंग, जो आपकी शादी पर दी, जो आपकी शादी पर दी जा रही है, ठीक है ना। ये मतलब हो रहा है कि जो मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी, बधाइयां दी हैं आपकी शादी पर, आप उनको कृपया करके एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, इसका ये मतलब है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, हार्डली। अच्छा एक बार समझिए, एक बार है यहाँ पर हार्डली। हार्डली का मतलब दिल से होता है, चाहे तो इसको हम विद हार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम विद हार्ट भी लिख सकते हैं, दोनों चीज तरीके से लिख सकते हैं, दोनों साइड से हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। क्या लिखा है, एक्सेप्ट इट। क्या मतलब हुआ? एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लो, इट मतलब इसको, और रिजेक्ट इट, या अस्वीकार कर दो इसको, रिजेक्ट कर दो, कैंसिल कर दो। रिजेक्ट का बोले तो कैंसिल कर दीजिए, कह रहा है एक्सेप्ट इट, इसको स्वीकार कर लीजिए, और रिजेक्ट इट, या इसको मना कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर। तो आप देखें भाई, एक्सेप्ट का यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है देखिए, आई कैन एक्सेप्ट, लिखा है आई कैन एक्सेप्ट फेलियर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वो कॉमा लगा लीजिए यहाँ पर, ताकि समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाए। क्या है कि आई कैन एक्सेप्ट, मैं कबूल कर सकता हूँ, मैं स्वीकार कर सकता हूँ फेलियर, असफलताओं को, ठीक है ना। असफलता को मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मतलब असफलता हो गई तो उसको मैं स्वीकार कर सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं कर सकता किस चीज को? देखिए आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं कर सकता किस चीज को? नॉट ट्राइंग, ठीक है ना। मतलब यह है इसका कि कोशिश ना करना, इस चीज को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपनी असफलता को तो स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोशिश करना छोड़ दूं, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, आई हैव एवरीथिंग। कह रहा है आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। क्या लिखा है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ। देखिए हैव का मतलब कैसे होता है, आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। आई हैव अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया है, ठीक है ना। आई हैव अ ब्यूटीफुल
डॉटर, मेरे पास एक खूबसूरत बेटी है, ठीक है। आप कह सकते हैं आई हैव अ फैन, मेरे पास एक फैन है। आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक ब्यूटीफुल कार भी है, ठीक है ना। लाइक दैट वी कैन से ऑल दिस, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे सिवाय, ठीक है ना। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, याद रख लीजिए आप। एक्सेप्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है ना। तो याद रखें, मैंने कहा एक्सेप्ट रानी, रानी के अलावा। हमने कहा एक्सेप्ट मनोज, मनोज के अलावा। हमने कहा एक्सेप्ट संडे, संडे के अलावा। हमने कहा एक्सेप्ट मंडे, मंडे के अलावा, ठीक है। हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इसके स्पेलिंग पर आप फोकस करें प्लीज, ठीक है। EXCEPT, एक्सेप्ट बोलते हैं इसको। तो क्या हो गया, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, एक्सेप्ट यू, आपके सिवा, तुम्हारे सिवा, ठीक है। देखिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, वी वर्क, हम काम करते हैं। क्या लिखा है, वी वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है एवरीडे, हर दिन। एवरीडे को आप डेली के बराबर रख सकते हैं। वी वर्क, हम काम करते हैं एवरीडे, हर दिन, एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर, संडे के अलावा या संडे के सिवाय, ठीक है ना। हम कह सकते हैं संडे के अलावा, संडे के सिवाय या संडे को छोड़कर। तो वही हो गया कि वी वर्क, हम काम करते हैं एवरीडे, हर दिन, एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर, ठीक है। एक बात याद रखें, किसी भी डे का नाम लिखे तो आप पहला लेटर बड़ा ही बनाए, आप याद रखना, ठीक है ना। आप कैपिटल लेटर बनाए, ये भी याद रखना, आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। आप जब भी आप किसी डे का नाम लिखेंगे तो आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल का मूव करते हैं। क्या लिखा है, नथिंग वाज लेफ्ट, नथिंग वाज लेफ्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है भाई, याद रखें, वॉज के साथ में फॉर्म का होना, दैट्स मीन पैसिव वॉइस। तो नथिंग वाज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका, कुछ भी नहीं बचा इन द पार्टी, कहां पर, पार्टी में। कह रहा कुछ भी नहीं बचा इन द पार्टी, पार्टी में, एक्सेप्ट के अलावा, के सिवाय, किसके सिवाय, अंडों के सिवाय, अंडों के सिवाय पार्टी में कुछ भी नहीं बचा। अंडों को छोड़कर पार्टी में कुछ भी नहीं बचा, या हम कह सकते हैं कि अंडों के अलावा पार्टी में कुछ भी नहीं बचा। तो ये है एक्सेप्ट का यूज। आप जरूर से इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसकी स्पेलिंग को याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा है, दे ऑल केम, दे मतलब वे, ऑल मतलब सब, वे सब, केम आए, ठीक है ना। वे सब आए टू द पार्टी, कहां पर आए, पार्टी को आए, ठीक है ना। एक्सेप्ट रानी, किसको छोड़कर, रानी को छोड़कर, रानी के अलावा, रानी के सिवा या रानी को छोड़कर। तो दे ऑल केम टू द पार्टी एक्सेप्ट रानी। आप कह सकते हैं कि माई ऑल फैमिली मेंबर्स हैव गॉन टू द पार्टी एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा सारे सारे फैमिली मेंबर्स शादी में गए, ठीक है ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, आप जरूर से पढ़ें इनको। एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है। बाकी जिस तरह से मैंने यूज कराया है आप उसको प्लीज जरूर से उतार लीजिए करेगा। कंटिन्यू मेरे साथ रहा करेंगे आप लोग प्लीज, ठीक है। देखिए भाई, यू कैन सी 3 मोर एग्जाम्पल ऑन बोर्ड। क्या है, 3 और एग्जाम्पल्स बोर्ड पर है। क्या देखें, क्या लिखा हुआ है, शी अब्यूज्ड, क्या बोलेंगे, शी अब्यूज्ड एक्सेप्ट हर फ्रेंड। शी मतलब उसने, एब्यूज मतलब गाली दी, उसने गाली दी, ऑल सबको, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके सिवाय, हर फ्रेंड, अपने दोस्त के सिवाय सबको गालियां दी। तो याद रखें, एब्यूज क्या है, वर्ब है। एब्यूज का सब्जेक्ट क्या है, शी है, याद रखें यहाँ पर। हर क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, शी है। तो शी अब्यूज ऑल एक्सेप्ट हर फ्रेंड, उसने सभी को गाली दी सिर्फ अपनी दोस्त को छोड़ करके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, ऑल एक्सेप्ट हिज वाइफ, ठीक है। ही लेफ्ट ऑल एक्सेप्ट हिज वाइफ, उसने छोड़ दिया ऑल सभी को, एक्सेप्ट के सिवाय, हिज वाइफ अपनी पत्नी के सिवाय सभी को छोड़ दिया। नेक्स्ट देखें, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार कर रहा हूं, यू तुमको, एज माई वाइफ, एज अ माई लाइफ पार्टनर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मतलब हो गया, देखिए भाई, आई एक्सेप्ट यू एज अ माई लाइफ पार्टनर, मैं आपको स्वीकार कर रहा हूं अपने लाइफ पार्टनर की तरह, यानी कि आप कह सकते हैं वाइफ की तरह, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार देखिए वाइफ, ठीक है ना, वाइफ की तरह। तो आई एक्सेप्ट यू एज अ माई लाइफ पार्टनर, ओके। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उतार लीजिए और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करें, ओके। वेल, यू कैन सी मोर एग्जाम्पल्स ऑन बोर्ड नाउ ऑफ होमोफोन्स। क्या है, कुछ और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं, आप समझने का प्रयास जरूर से करें। एक वर्ड है, इसको बोलते हैं असेंट, एसेंट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ये असेंट है क्या। तो देखिए भाई, पहला एक एसेंट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वीकृति, अनुमति कह सकते हैं, ठीक है ना, अनुमति। देखिए, ये अनुमति भी हो सकता है और अनुमति देना भी होता है, ठीक है ना। अनुमति देना भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि हम गिव परमिशन के बराबर उसको रख सकते हैं। दूसरा वर्ड जो है उसका मतलब होता है चढ़ाई,
चढ़ाई कह सकते हैं या हम कह सकते हैं पहुंच, पहुंच किसी की पहुंच होती है ना, उसकी बात चल रही है। तो देखिए या तो हम असेंट को एक बात याद रखें, ASSENT, असेंट का मतलब अनुमति हो गई, और एक लिखा है ASCENT, इसका मतलब हो गया चढ़ाई या पहुंच। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा है, पार्लियामेंट गेव इट्स असेंट टू वॉर, पार्लियामेंट ने दे दी, गेव मतलब दे दी, क्या दे दी, इट्स असेंट, इट्स क्या है, पजेसिव केस है, किसका है, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इसलिए क्या है यहाँ पर इट्स आया। तो पार्लियामेंट गेव, पार्लियामेंट ने दे दी, इट्स असेंट, अपनी खुद की यानी कि अपनी क्या दे दी, अनुमति दे दी, टू वॉर यानी कि युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या दे दी, अपनी अनुमति दे दी, ठीक है ना। ये इसका मतलब है कि पार्लियामेंट गेव इट्स असेंट, पार्लियामेंट ने दे दी अपनी अनुमति टू वॉर। याद रखें असेंट का यूज कैसे है, ये असेंट वो वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, द गवर्नमेंट गेव देयर असेंट टू द प्रोजेक्ट, वही सेम गवर्नमेंट का मतलब सरकार जो है ना, गेव मतलब दे दी, क्या दी, देयर असेंट, अपनी, देयर जो है वो गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, देयर किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, अपने की कंडीशन पर जैसे केस है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी हो सकती है, यूपी की गवर्नमेंट हो सकती है, बिहार की गवर्नमेंट हो सकती है, सबको मिक्स कर लिया जाए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्या लिखा है, तो गवर्नमेंट गेव, गवर्नमेंट ने दी, क्या दी, देयर असेंट, अपनी अनुमति दे दी, टू द प्रोजेक्ट, किसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर असेंट का यूज समझे, देयर क्या है, पजेसिव केस है, ठीक है। अच्छा गेव क्या है, वर्ब है, गेव की सब्जेक्ट क्या है, गेव का सब्जेक्ट क्या है, गवर्नमेंट है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, देखिए आप लोग, आई कैन असेंट, देखिए यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है, यहाँ पर अनुमति देना, ठीक है ना, याद रखें यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है, आई कैन असेंट, मैं अनुमति दे सकता हूँ, टू दिस, इसको, टू दिस का मतलब क्या होगा, इसको, मैं इसको अनुमति दे सकता हूँ, बट, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी बात के आगे बात हमेशा खिलाफ होती है, उसके विपरीत बात होती है, बट नॉट दैट, लेकिन उसको नहीं। क्या मतलब हो गया कि आई कैन असेंट, मैं अनुमति दे सकता हूं टू दिस, इसको, बट लेकिन नॉट दैट, लेकिन उसको नहीं दूंगा, ये मतलब है। अपने एक बार समझिए यहाँ से, असेंट क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट क्या है इसका, आई, ठीक है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, द फाइनल असेंट, द फाइनल असेंट, जो आखिरी की चढ़ाई थी ना, आखिरी की चढ़ाई की बात चल रही है, टुक, उसने लिए, टुक मतलब टेक, टुक टेकन, उसने ली, क्या लिए, ओनली हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटा लिया, यानी कि जो आखिरी की चढ़ाई बची ना, उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लिया, ये इसका कहने का मतलब है। देखिए टुक यहाँ पर क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है इसका, द फाइनल असेंट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, असेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, चढ़ाई से है, आप याद रखें। ये हो गया यहाँ पर देखें क्या, कि द फाइनल असेंट टुक ओनली हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब क्या होता है, आधा घंटा, देखिए याद रखें, हाफ एन आवर को बोलते हैं आधा घंटा, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्या लिखा है, देखिए भाई, ही हैज असेंट, ही हैज असेंट टू प्राइम मिनिस्टर, देखिए वहां पर चढ़ाई मतलब था, यहाँ पर असेंट का मतलब क्या था, चढ़ाई मतलब था, ठीक है ना, ढाल मतलब था, ये चढ़ाई कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, ही हैज असेंट, ही हैज असेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ही मतलब उसके पास, देखिए हैज मतलब पास निकालेंगे, ही हैज उसके पास है, क्या है, असेंट है, पहुंच है, पहुंच है किसके पास, टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से उसकी पहुंच है, इसका मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर से उसकी पहुंच है। देखिए प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सिर्फ पद है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया, दा नहीं लगाया, याद रखें आप, दै को यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे याद रखें, मैं कहूं कि आई हैव असेंट, मैं ऐसे कह सकता हूं आई हैव असेंट टू डीएम, तो जिससे आपकी पहुंच हो उससे टू लगाना जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि शी हैज असेंट टू सीएम, टू योगी, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि उससे पहले टू लगाना जरूरी होता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखिए कि ही हैज असेंट टू प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उसके पास क्या थी, पहुंच है, किस कहां तक, प्राइम मिनिस्टर के पास उसकी पहुंच है, ये मतलब हो गया इसका। नेक्स्ट देखिए द असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है ना, इस जो माउंट एवरेस्ट की असेंट है, चढ़ाई है, इज रियली, वो वाकई, ह्योरिक का मतलब हो गया क्या, खतरनाक, डेडफुल, डेडफुल कह सकते हैं, क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, फैटल है, डीड मतलब काम, एक बहुत ही खतरनाक काम है। तो यहाँ पर हो गया द असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज रियली अ हेरिक डीड, एक क्या है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है वहां पर चलना, ये मतलब हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये है आज के एग्जांपल्स, आज के होमोफोन्स, ठीक है ना। आप इसको जरूर से पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्या होगा, पढ़ने से आप लोग को बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो ये है आज के वर्ड, आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।